क्या सिर्फ एक व्रत आपके जीवन के पाप, दुख और नकारात्मकता का अंत कर सकता है? अगर हाँ, तो आज की ये कथा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। आज मैं आपको उस पावन तिथि के बारे में बताने जा रही हूँ जो स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, एकादशी व्रत। सनातन धर्म में एकादशी को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि ये हमारे शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करता है, वह अपने सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। और खास बात यह है कि आधुनिक विज्ञान भी उपवास को लाभकारी मानता है। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है, शरीर में नई ऊर्जा आती है और मन को शांति मिलती है। आज हम बात करने वाले एक बहुत ही विशेष एकादशी की, मोहिनी एकादशी। इस एकादशी की कथा हमें सिखाती है कि चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से परिवर्तन चाहता है तो ईश्वर भी उसको क्षमा अवश्य करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महत्व है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। ये व्रत सभी पापों का नाश करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इसकी महिमा अनंत है। बहुत समय पहले भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जहाँ धृतिमान नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसी नगर में धनपाल नाम का एक धनी वैश्य रहता था, जो सदा धर्म और सत्कर्मों में लगा रहता था। उसके पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा था दुष्ट बुद्धि। लेकिन दुष्ट बुद्धि अपने नाम के विपरीत स्वभाव का था। वह बुरी संगति में पड़ गया, व्यसनों में डूब गया, माता पिता का अनादर करने लगा और धीरे धीरे पाप के मार्ग पर चल पड़ा। उसने चोरी, दुराचार और हिंसा जैसे कर्म करने शुरू कर दिए। आखिरकार उसके पिता ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। अब वह जंगलों में भटक रहा था, भूखा, प्यासा, कमजोर और पूरी तरह टूट चुका। एक दिन वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने उसकी हालत देखी और पूछा, वह तुम्हारी ये अवस्था कैसे हुई? दुष्ट बुद्धि ने अपनी जीवन की सारी सच्चाई बता दी। तब ऋषि ने कहा, तुम्हारे पाप बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका एक उपाय है। यदि तुम मोहिनी एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करोगे तो तुम्हें सभी पापों से मुक्ति मिलेगी। दुष्ट बुद्धि ने ऋषि की बात को सुना। उसने स्नान किया, उपवास रखा, भगवान विष्णु की पूजा की, ध्यान किया और पूरी रात जागरण किया। उस एक व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप समाप्त हो गए और जब समय आया तो उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की प्राप्ति हुई। अब सवाल आता है कि इस एकादशी का नाम मोहिनी क्यों पड़ा? भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ और अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ, तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उस रूप से उन्होंने असुरों को मोहित कर दिया और अमृत देवताओं को दे दिया। इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। ये एकादशी हमारे जीवन के मोह को दूर करती है और हमें सही मार्ग पर लेकर जाती है। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है, उसे करोड़ों तीर्थों के समान का फल मिलता है। उसके पाप समाप्त होते हैं, मन को शांति मिलती है और अंत में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जो व्यक्ति केवल इस कथा को श्रद्धा से सुन लेता है, उसके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। अगर आप भी अपने जीवन में शांति, सुख और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो इस मोहिनी एकादशी का व्रत जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी पूरी व्रत विधि आपको डिटेल में बताऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और भक्तिमय कंटेंट के लिए जुड़े रहें। हरे कृष्ण।